समस्त छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत, तहे दिल से अभिनंदन। आज हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 15 वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल यानी वर्त की परिधि और क्षेत्रफल लेके आए हैं। आज हम वर्त से संबंधित जो भी समस्याएं हैं परिधि और क्षेत्रफल से, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो भी आपके मिलने वाले हैं सबसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक मेरा वीडियो पहुंच सके। तो इसी पॉजिटिव सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। वर्त, चूँकि आपने छोटी कक्षाओं में देखा है कि वर्त क्या होता है। यानी यहां पर कोई एक फिक्स कर दिया जाए, कुछ यहां एक बिंदु फिक्स कर दें और इस बिंदु से एक नियत दूरी अब ये कितनी हो सकती है, 1 मीटर हो सकती है, 2 मीटर हो सकती है, 5 मीटर हो सकती है। मैं तो ये कहूंगा कि ये कोई फिक्स बिंदु है। इस फिक्स बिंदु से स्थिर बिंदु है, यानी एक तरह से जो समतल है, समतल में एक कोई पेड़ खड़ा है या यहाँ कोई एक सरिया गाड़ दिया गया है, ठीक है। अब इस सरिये से क्या है कि एक रस्सी बांध दी जाती है। अब रस्सी बांधने पर यहाँ पर ये कोई जानवर इस रस्सी से बंधा है, एक घोड़ा बंधा है, मान लीजिए एक खूंटा गड़ा है, इसमें ये खूंटा गड़ा है। इस खूंटे से एक रस्सी बंधी हुई है इतनी लंबी, और इस रस्सी के का जो दूसरा छोर है इससे एक घोड़ा बंधा हुआ है। अब हम जानते हैं कि ये घोड़ा बंधा हुआ है, तो ये घोड़ा इस पथ के चारों ओर इस प्रकार से गति करेगा। यानी जब ये घोड़ा भूखा प्यासा होगा तो क्या करेगा, ये इसके चारों तरफ ऐसे घूमेगा। तो ये जो पथ बना है, आपको जो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, यानी घोड़े के बार बार इधर इस खूंटे के चारों तरफ घूमने से जो पथ का निर्माण हुआ है, जो शेप आपको मिली है, इसको हम बोलते हैं वृत्त, सर्किल। और ये जो फिक्स बिंदु है, जो मैंने बोला है कि एक फिक्स बिंदु है, इस फिक्स बिंदु को हम कहते हैं वर्त का केंद्र। वर्त तो समझ में आ गया क्या होता है कि कोई एक फिक्स बिंदु है, इससे एक रस्सी बनती है, रस्सी से घोड़ा या कोई जानवर बंधा है। जब ये भूखा प्यासा होगा तो एक इस खूंटे के चारों तरफ घूमेगा तो एक पथ का निर्माण होगा। इस पथ को हम कहेंगे वर्त, यानी ये जो शेप बनी है इसकी, इसको कहेंगे वर्त। यहां पर ये जो खूंटा गड़ा है, इस यानी जो स्थिर बिंदु है, इस स्थिर बिंदु को कहेंगे वर्त का केंद्र। और ये जो है, जो रस्सी है, इस रस्सी की लंबाई को हम बोलेंगे त्रिज्या, ठीक है। और साथ में जब मान लीजिए ये आपका घोड़ा इस जगह ए बिंदु पर था और इसके चारों तरफ, इस खूंटे के चारों तरफ घूमकर वापस इस ए बिंदु पर आ गया, तो इसने ये कितना डिस्टेंस तय किया है, कितना दूरी इसने तय किया है, इसको बोलते हैं वर्त की परिधि। समझ में आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या बोला मैंने ये बोला है कि ये जो घोड़ा है वो इस ए बिंदु से चालू हुआ और पूरा चक्कर करके वापस इस जगह आ गया। तो इस घोड़े द्वारा जो चली गई दूरी है, इस दूरी को हम सर्कमफ्रेंस या वर्त की परिधि बोलेंगे। दूसरी बात, ये जो घोड़ा है इस बिंदु के चारों ओर घूमने पर ये जो शेप बना है, तो इस शेप द्वारा ये जो एरिया कवर किया गया है, ये जितना स्थान कवर किया गया है, इसको बोलते हैं वर्त का क्षेत्रफल। इसको बोलते हैं वर्त का क्षेत्रफल। तो वर्त की परिधि समझ में आई होगी कि ये जो पथ बना है इसको हम बोलेंगे वर्त की परिधि। ये जो कुल क्षेत्र कवर हुआ है, जितना एरिया यहाँ कवर हुआ है,
जितना स्थान ये आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे वर्त का क्षेत्रफल। और चलो मैं इसको शो कर दूं, क्षेत्रफल। और ये जो रस्सी की लंबाई इसको त्रिज्या बोलेंगे, और ये जो स्थिर बिंदु इसको वर्त का केंद्र बोलेंगे। अब देखिए यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं कि वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल से जो पर आधारित जो भी समस्या है उनके बारे में। तो इनके बारे में पढ़ने के लिए हम यहाँ वर्त की परिधि का फॉर्मूला जानते हैं, क्योंकि छोटी कक्षाओं से ही कक्षा 6 में ही वर्त आ जाता है। तो वहां वर्त की जो परिधि होती है वो 2 पाई r होती है, ठीक है। और वर्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला पाई r स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई r स्क्वायर होता है। और एक ध्यान रखना, जो व्यास होता है, वर्त का जो व्यास होता है, व्यास किसे कहेंगे? यदि जितनी ये रस्सी है उतनी रस्सी इधर और बांध दें तो ये वर्त का व्यास हो जाएगा। व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, क्योंकि अंग्रेजी में त्रिज्या को रेडियस के नाम से जाना जाता है, तो इसको r से लिख दिया। तो जो व्यास होता है वो त्रिज्या का डबल होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो पाठ्य पुस्तक की प्रॉब्लम है उन पर चर्चा करते हैं। यहां तक ये क्लियर हो जाना चाहिए। आपके पाठ्य पुस्तक का पहला उदाहरण है, एग्जांपल नंबर 1 है, निम्नलिखित वर्तों की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। यानी आपको यहां दिया हुआ है कि एग्जांपल 1 है, इसका पहला पार्ट है, इसमें वर्त की परिधि दे रखी है। वर्त की परिधि आपको यहां दे रखी है 132 सेंटीमीटर, और आपको पूछा है कि इस वर्त की त्रिज्या बताइए। आपकी बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें आपको हो सकता है वर्त की परिधि देकर या वर्त का क्षेत्रफल देकर के आपको वर्त की त्रिज्या पूछ ले। तो आपको पहले एग्जांपल का जो पहला पार्ट है, इसमें जो आपको सर्किल दे रखा है, इसकी सर्कमफ्रेंस यानी इसकी परिधि आपको 132 सेंटीमीटर दे रखी है, और आपको यहां इसका त्रिज्या चाहिए। तो वर्त की परिधि बराबर दे रखा है इतना, क्वेश्चन में कर दिया, वर्त की परिधि बराबर 132 सेंटीमीटर। अब जानते हो आप वर्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई r बराबर कितना हो गया? 132। अब देखिए 2 पाई का मान आप जानते हो कि या तो आप 22/7 रखिए या फिर 3.14 रखिए, ठीक है। तो मैं यहां 22/7 लिख रहा हूं, गुणा r बराबर 132। अब देखिए यहां हम काट सकते हैं, कितनी बार कट जाएगा? ये 6 बार कट जाएगा। 22 में 132 होता है तो 6 बार कट गया, साथ में 2 से ये 3 टाइम कट गया, तो r/7 बराबर क्या हुआ? 3 हुआ। तो r बराबर क्या हो गया? 3 × 7 बराबर 21 सेंटीमीटर। तो r बराबर कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहा है? वर्त की परिधि देकर के आपको वर्त की त्रिज्या पूछ रहा है, क्योंकि छोटी कक्षाओं की ही समस्याएं हैं। परिधि का फॉर्मूला इसके बराबर रख दीजिए, इसको सरल कर लीजिए, पाई का वैल्यू रख के जो भी आ रहा है वो फाइंड आउट कर लीजिए। अब इसी का सेकंड पार्ट आपके सामने है, इसको एक बार उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक के उतार लीजिए। मैं आगे चलता हूं। आगे इसकी त्रिज्या जो परिधि है वो 176 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है? 176 सेंटीमीटर। तो 176 दे रखी है, तो क्या करें? यहां 176 कर दीजिए, यहां 176 करोगे तो यहां 176। अब 176 होगा तो वही कितने बार कट जाएगा? 8 टाइम कट जाएगा क्या? 22 × 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, ठीक है। तो ये 8 टाइम कट गया, फिर ये इस 2 से 4 टाइम कट गया। अब ये आपका यहाँ 4 हो गया, यहाँ 4 हो गया, और यहाँ आपका 7 चौक 28। तो अब कितना आएगा? 28 सेंटीमीटर। तो ये आपका दूसरा पार्ट है पहले एग्जांपल का।
चलो इसको भी कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है? वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है दूसरे एग्जांपल में। प्रॉब्लम क्या है? एग्जांपल नंबर 2 है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है। क्या करना है? उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है। यानी आपको यहां r बराबर दे रखा है 7 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। चूंकि आप जानते हो, लिख लीजिए, चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान 22/7 जानते हो आप, आर का वैल्यू 7, तो 7 का स्क्वायर 7 गुना 7 हो गया, एक 7 कट गया, 22 7 154 होता है। अब देखिए वर्ग, ये आपका सेंटीमीटर में है इसका रेडियस, तो इसका जो एरिया होगा वो वर्ग सेंटीमीटर में हो जाएगा, क्योंकि जो क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वो वर्ग इकाई होती है। जो मात्रक होता है क्षेत्रफल का वो वर्ग इकाई होता है, जैसे वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग मीटर है, वर्ग किलोमीटर है, ऐसे होता है। और जो आयतन से संबंधित बात होती है उसमें घन क्यूब होता है, घात 3 लग जाती है बात, जो भी आपकी इकाई है उसकी। आगे चलते हैं, ये आपका दूसरा एग्जांपल हो गया। तीसरा है, एक साइकिल का पहिया। लिख देता हूं क्वेश्चन। क्या कह रहा है? एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में। तीसरा उदाहरण है, एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर कर देता है। 5000 चक्कर लगा देता है। तो पहिए का व्यास, तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है? एक साइकिल है, उसका पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है। 11 किलोमीटर चलने में कितने चक्कर लगाता है? 5000 चक्कर लगाता है। तो आपको क्या बताना है? तो पहिए का व्यास बताना है, यानी पहिए की त्रिज्या ज्ञात कर लीजिए, फिर उसका डबल कर दीजिए तो व्यास आ जाएगा। क्योंकि देखिए दिया हुआ क्या है? दिया है पहिया 11 किलोमीटर चलने में, या ऐसा लिख दीजिए, पहिया 5000 चक्करों में दूरी तय करता है। दूरी तय करता है भाई, 5000 चक्करों में कितनी दूरी तय करेगा? ये देखिए आप क्या कह रहे हैं? 11 किलोमीटर चलने में 5000 लगाता है। 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है, तो 5000 चक्करों में तय दूरी कितनी हो जाएगी? बराबर 11 किलोमीटर होगी कि नहीं होगी? अब देखिए, मैं इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो आप जानते हो कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 11 किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 11000 मीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हो गया? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा भाई? 11000 बटा 5000 करेगा कि नहीं करेगा? दोनों तरफ इसमें 5000 का भाग लगा दूं तो यहाँ 1 बन गया, और यहाँ 11000 में 5000 का भाग लगा दिया। काट सकते हो, 3 जीरो आपको कटती हुई नजर आ रही है, तो इन 3 जीरो को आप यहाँ काट दीजिए।
तो पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? पहिया एक चक्कर में जो दूरी तय करेगा वो क्या हो जाएगी? पहिए द्वारा एक चक्कर पूरा करने में जो दूरी तय होगी आप जानते हो कितनी होगी? 2 पाई आर होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहां से देखिए ये पहिया है, इसको जब आप यहां से ब्रेक करके यानी इसका चक्कर जो होगा यहां से आप इसको चलाना प्रारंभ करोगे तो यहां से चालू होकर के यहां तक आने में पूरा एक चक्कर तय होगा। यानी यदि हम यहां से इस पहिए को काट दें, पहिए को यहां से काट दें, काट के इसको फैलाएं तो जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी? इसकी परिधि के बराबर, यानी इसके द्वारा एक चक्कर में तय दूरी तो आएगी। तो एक चक्कर में इसके द्वारा तय दूरी कितनी होगी? 2 पाई आर। यह आपकी 11/5। पाई का मान आप जानते हो कितना होता है? 22/7 गुणा आर बराबर 11/5। ठीक है, देखिए 11 एकम 11, 11 गुना 22, यहां से 2r बराबर कितना आ जाएगा? 7/5। ये 7 ऊपर चला जाएगा और सॉरी ये 2 नीचे ले जाएगा। कितना हो गया? 7/10। कितना हो गया? 7/10, यानी ये हो गया 0.7 मीटर। देखिए कुछ भी नहीं किया मैंने, 11 से 22 को काट दिया 2 टाइम। अब मेरे इधर 2r रख दिया, क्यों? क्योंकि ये मेरा व्यास है, तो इसको मैं लिख दूंगा व्यास बराबर 0.7 मीटर। अब 0.7 मीटर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या 100 से गुणा कर देंगे इसको, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो कितना आ जाएगा? 70 सेंटीमीटर। तो भैया उस वर्त की का जो व्यास है कितना होगा? 70 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 70 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीधा सा क्वेश्चन है कि साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर तय करता है, तो बताइए उसका व्यास कितना है? तो व्यास ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले उस पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी आपकी ये हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? अब एक चक्कर में तय दूरी होती क्या है? 2 पाई आर, उसकी परिधि तो होती है। तो ये 2 पाई आर लिख दिया, पाई का वैल्यू पुटअप कर दिया, इसको सिंप्लीफाई किया। तो यहां मैंने 2r रखा है, क्यों रखा है? क्योंकि ये व्यास पूछ रहा है और हम जानते हैं कि व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 2r मैंने इसलिए रख लिया। तो ये आपका 70 सेंटीमीटर इसका व्यास आ जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे आपका है पहला क्वेश्चन है, एक वर्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है। पहला क्वेश्चन है आपके पाठ्य पुस्तक का 15.1 का कि एक वर्त की त्रिज्या r 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि और क्षेत्रफल बताइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? वर्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है, तो इसकी परिधि और क्षेत्रफल। वर्त की परिधि का सूत्र आप जानते हो, तो लिख दीजिए वर्त की परिधि बराबर 2 पाई और होती है नहीं? तो यहाँ 2 22/7 गुणा r कितना है? 3.5। इसको काट दीजिए, 0.5 बार कट जाएगा, 2 गुणा 22 से 110, तो 11 हो गया, तो 22 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया? इसका जो वर्त का परिधि है वो कितना आ जाएगा? 22 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना है आपको, जो वर्त की परिधि का फॉर्मूला उसमें वैल्यू पुटअप करके इसको सिंप्लीफाई करना है। अब यहां यदि हम एरिया और निकालने की कोशिश करें, यदि एरिया और निकालने की कोशिश करें तो चलो निकालिए। इसको हटा देता हूं मैं, क्योंकि आप जानते हो कि वर्त का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का 22/7 और आर आपका कितना है? 3.5। तो 3.5 गुणा 3.5। क्लियर? यहां से क्या हो जाएगा? 0.5 आर। अब 22 को 0.5 से देखो, अभी आपने गुणा किया है, कितना आया? 11 आया। तो 11 गुणा 3.5। अब 11 से और मल्टीपल कर दीजिए 3.5 को, तो 11 5 55, हासिल की 5, 11 33, 33 और 5 38। एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, तो ये आपका 38.5 वर्ग सेंटीमीटर इसका एरिया आ जाएगा। उतार लीजिएगा इसको, आगे बढ़ते हैं। आगे इसका दूसरा प्रॉब्लम है कि एक वर्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है। दूसरा जो प्रॉब्लम है आपके पाठ्य पुस्तक का
क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि एक वर्त की परिधि, दूसरा क्वेश्चन है, वर्त की परिधि बराबर है 44 मीटर। तो वर्त का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। वर्त की परिधि 44 मीटर दे रखी है, इसका क्षेत्रफल आपको चाहिए। तो क्षेत्रफल चाहिए तो देखिए, वर्त की परिधि हम जानते कितनी होती है, 2 पाई आर। भाई हम क्या करेंगे, वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, परिधि दे रखी है। क्षेत्रफल और परिधि कब ज्ञात होता है, जब त्रिज्या पता हो। चूंकि क्षेत्रफल तब ज्ञात होगा जब त्रिज्या पता हो, लेकिन यहाँ त्रिज्या नहीं है तो कोई बात नहीं, वर्त की परिधि दे रखी है और हम जानते हैं कि वर्त की परिधि दे रखी है, तो वहां से हम त्रिज्या आसानी से निकाल सकते हैं। तो वहां से हम कैलकुलेट करेंगे, चूंकि वर्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, बराबर हो गया ये 44। 2 गुणा 22/7 मान रख दो पाई का, गुणा आर बराबर 44, 22 गुणा 44, 2 एकम 2, आर बराबर कितना आ गया, 7 मीटर आ गया। मीटर में है ये तो मीटर आएगा। अब वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि वर्त का जो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर होगा, तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7 गुणा 7, आर का वैल्यू यहां रख दिया, तो आर का स्क्वायर है तो 7 गुणा 7 कर दिया, 7 को 7 से कैंसिल आउट कर देंगे, 22/154 वर्ग मीटर। क्यों, क्योंकि आपका मात्रक मीटर में है तो वर्ग मीटर क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसको कर लीजिएगा। तीसरा प्रॉब्लम क्या है, आपकी पाठ्य पुस्तक का तीसरा प्रॉब्लम है कि एक अर्धवर्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है, इसका क्षेत्रफल व परिमाप बताइए। अर्धवर्ताकार प्लॉट की त्रिज्या कितनी है, 21 मीटर आपको दे रखा है। तीसरा प्रॉब्लम है अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या बराबर है 21 मीटर। एक बार और चेक कर लेते हैं, त्रिज्या 21 मीटर है। क्या चाहिए, एक तो आपको क्षेत्रफल चाहिए, एक इसका परिमाप चाहिए। क्या कह रहा है प्रश्न, दोबारा सुन लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि एक अर्धवर्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास क्या सिचुएशन है, हमारे सामने जो यहाँ सिचुएशन बन रही है वो ये बन रही है कि ये कोई प्लॉट है, ये कोई आपका प्लॉट है जो इस शेप में, यानी अर्धवर्त के रूप में है। कैसे है, अर्धवर्त के रूप में है ये। अब भाई अर्धवर्त के रूप में है तो हम जानते हैं कि अर्धवर्त ऐसे बनेगा और इसकी ये त्रिज्या जो है वो कितनी है, ये त्रिज्या दे रखी है आपको 21 मीटर। कितनी दे रखी है, 21 मीटर। अब एक तो आपको इसकी परिधि चाहिए, यानी इसका परिमाप चाहिए, जो इसकी लंबाई है वो चाहिए। कोई बंदा यहां से चालू होकर के वापस यहां तक आने में कितना डिस्टेंस तय करेगा वो चाहिए, और साथ में आपको इसका क्षेत्रफल चाहिए। आपको इसका त्रिज्या तो पता है ही 21 मीटर, तो क्षेत्रफल निकालने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। क्या होगा भाई, जो आधा वर्त है, भाई पूरे वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पूरे वर्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आधे वर्त का क्या हो जाएगा, 2 का भाग लगा दीजिए। तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। चूंकि त्रिज्या आपको दे रखी है वो लिखी दी ऊपर, अर्धवर्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर,
तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1/2, पाई का मान 22/7, आर का मान 21। 2 टाइम लिख दीजिए क्योंकि आर स्क्वायर है। यहाँ ये 3 टाइम कट जाएगा, यहाँ ये 11 टाइम कट जाएगा। कितना हुआ, 11 गुणा 21 63, 63 क्या हो गया, 11 दिया 33, हासिल की 3, 11 को 6 से गुणा करेंगे 66, 66 और 3 69। ठीक है, देखिए 11 3 33, 11 को 3 से गुणा करेंगे 33, 33 का 3, हासिल की 3 और 11 को 6 से करेंगे 66, 66 और 3 69 वर्ग मीटर। क्या हो गया, गुणंतर वर्ग मीटर हो गया ये। अब गुणंतर वर्ग मीटर हो गया, ये क्या हुआ आपका, ये अर्ध प्लॉट का क्षेत्रफल हो गया। अर्ध प्लॉट का क्षेत्रफल कितना आ गया, 693 वर्ग मीटर। अब आपको परिधि चाहिए, तो अर्धवृत्त या वर्ताकार या सीधा लिख दीजिए प्लॉट का परिमाप। अब भाई प्लॉट का परिमाप कितना होगा, देखिए आपको पता है कि जब ये पूरा सर्कल होता है, पूरा सर्कल होता है तो हम बात करें पूरा सर्कल की तो 2 पाई आर होता है। ठीक है, यहां से चल के कोई बंदा यदि वापस यहां आ जाए तो 2 पाई आर दूरी तय करता है। जब मैं इसको आधा करूं तो जब कोई बंदा यहां से चल के यहां तक आएगा, ए बिंदु से चलकर बी बिंदु तक आएगा, तो बताइए पाई आर दूरी तय करेगा अगर भाई टोटल होती है 2 पाई आर। पूरा जो घेरा होता है उस घेरे की लंबाई 2 पाई आर होती है, तो ये आधा घेरा हुआ ए से बी तक, इसकी लंबाई पाई आर होगी कि नहीं, आधा कर दिया। अब ये दूरी और रहेगी, ये बी से वापस ए तक और जाएगा, तो आपको पता है ये आर है, तो ये आर आर 2 आर हो गया। कुल मिला के क्या हुआ, कुल मिला के ये हुआ कि ये जो ए से बी तक चलेगा, ए से बी तक ये दूरी तो हो गई पाई आर, और फिर बी से ए तक चलेगा, ये हो गई आर आर, यानी वर्त का व्यास है एक तरह से 2 आर। कितना, 2 आर, तो प्लस 2 आर। तो अब ध्यान रखिए अर्धवर्त का जो परिमाप होता है पाई आर प्लस 2 आर होता है। कितना होता है, पाई आर प्लस 2 आर होता है। तो चलो अब प्लॉट का परिमाप क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस 2 आर। पाई का मान 22/7 जानते हो, आर का मान 21 है, प्लस 2 गुणा 21, 7 21, 22 66 प्लस 42, 21 गुणा 42, कितना हुआ भाई, 8 6 4 10, 108 मीटर उस अर्धवर्ताकार प्लॉट का परिमाप होगा। नीचे लिखो तो एक लाइन लिख दीजिए, अतः अर्धवर्ताकार व अर्धवर्ताकार प्लॉट का परिमाप 108 मीटर होगा। इसी के साथ ये आपका तीसरा प्रॉब्लम खत्म होता है। आगे चौथा क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्या कह रहा है, चार नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया, सॉरी 100 चक्कर में, 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर दूरी तय करता है। दूरी तय करता है, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए भैया क्या कह रहा है, एक कोई पहिया है, वो 100 चक्कर में 88 मीटर की दूरी तय करता है। कितने चक्कर में, 100 चक्कर में 88 मीटर की दूरी तय करता है। तो आपको इसकी, इस पहिए की त्रिज्या चाहिए।
तो चूंकि पहिया 100 चक्कर में दूरी तय करता है, दूरी तय करता है बराबर 88 मीटर। तो भैया पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? 88/100 मीटर करेगा कि नहीं करेगा? आप जानते हो कि एक चक्कर में तय दूरी, अभी पहले वाला क्वेश्चन एग्जांपल किया था उसमें 2 पाई r लिखा था। एक चक्कर में उतनी ही दूरी तय होगी जितनी उस वर्त की परिधि है। 88/100। देखिए भैया इसको 2 टाइम काट दीजिए, 44 हो गया। पाई का मान 22/7 गुणा r बराबर 44/100, 22 गुना 44, ठीक है। और इसको काट दीजिए 50 टाइम, r बराबर कितना हो गया? 60/50। ये क्या हो गया? मीटर हो गया। अब इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, तो ये सेंटीमीटर हो गया। 2 टाइम कट जाएगा 50 से, तो 7 दूनी 14 सेमी। अतः उस स्कूटर के पहिए की जो त्रिज्या होगी कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर होगी। एक बार और देख लीजिए, चूंकि हमें दे रखा है 100 चक्कर में तय दूरी 88 मीटर है, तो एक चक्कर में हो जाएगी 88/100 मीटर। एक चक्कर में हम जानते हैं कि अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा, तो फॉर्मूला लिख के वैल्यू पुट अप कर दिया, काट पीट दिया, तो ये आपका उत्तर आ गया। आगे एक क्वेश्चन और बता देता हूं। एक वर्ताकार प्लेट है, उसका क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो परिधि ज्ञात करनी है। सीधी सी बात है, क्षेत्रफल दे रखा है, कर लेना आप, वैसे थोड़ा बता दूं, 154 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी परिधि चाहिए बंदे को। तो आप जानते हो ये पाई r स्क्वायर होता है 154। आपको यहां से पाई का मान पुट अप करना पड़ेगा, कितना आएगा? 22/54। r स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 7 गुना 7, तो r बराबर कितना आ गया? 7 सेमी। कितना आ गया? 7 सेमी। अब आपको परिधि चाहिए, तो परिधि 2 पाई r होती है, तो 2 पाई r होती है, तो 2 गुना 22/7 गुणा r 7, 44 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल है, तो आप इन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो बोल दीजिएगा। कल हम आगे देखेंगे, आगे के जो क्वेश्चन है उनको, तो आप इनको करने की कोशिश कीजिए। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट कीजिए। अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।